Students, welcome to Mathematics with Shivani, and we are doing chapter 4, that is determinants of your NCERT book of class 12. 4.5 के मेजॉरिटी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, 15 एंड 16. So let's start. स्क्वायर -5a + 7i = 0 एंड फिर इसको यूज करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. देखिए, तो 13 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास जो ए मैट्रिक्स दी हुई है वो क्या है, उसकी एंट्रीज लिख लेते हैं. ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 3, 1, -1, 2. ठीक है, ये मैट्रिक्स है एंड वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर -5a + 7i जो है वो 0 मैट्रिक्स के बराबर है, नल मैट्रिक्स के बराबर है. ये चीज हमें प्रूव करनी है. ठीक है, ये वाली चीज. अब क्या है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. ए स्क्वायर हो जाएगा जी a इंटू ए. ठीक है, ए मैट्रिक्स जो है वो है 3, 1, -1, 2 इंटू ए मैट्रिक्स 3, 1, -1, 2. राइट, तो ये क्या हो गया, देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3s are 9 प्लस 1 इंटू -1 इज -1, 9 -1 क्या हो गया 8. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 1s are 3 प्लस 1 2s are 2, 3 + 2 हो जाएगा 5. -1 इंटू 3 -3 प्लस 2 इंटू -1 -2. सो -3 -2 हो गया जी -5. एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देखिए, -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू 2 4. सो 4 - 1 बेटा हो जाता है 3. ये आ गया आपका ए स्क्वायर. After a square you have to find 5a and 5a जो है that is equal to 5 into a क्या है 3, 1, -1, 2. ओके, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 5 स्केलर है, इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे, 5 अंदर जाएगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो 5 3s are 15. नेक्स्ट 5 1s are क्या है 5. 5 इंटू -1 इज -5 एंड 5 2s are 10. ठीक है, ये क्या आ गया आपका 5a आ गया. ठीक है, आफ्टर 5a वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 7i. ठीक है, 7i की क्या वैल्यू होगी वो देखते हैं. देखो 7 इंटू आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. 2x2 मैट्रिक्स लेंगे क्योंकि बाकी सारी भी 2x2 मैट्रिसेस हैं, तो ये भी 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे. सो 7 अंदर जाएगा, क्या बन जाएगा ये 7 0 0 7. ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट नाउ हमें फाइंड करनी है वैल्यू ए स्क्वायर -5a + 7i की. ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है बेटा 8 5 -5 3 -5 इंटू ए मैट्रिक्स. ठीक है, या 5a की अगर हम वैल्यू निकाल चुके हैं, 5a मैट्रिक्स हम निकाल चुके हैं, तो -5a मैट्रिक्स. ठीक है, तो 5a मैट्रिक्स क्या है 15 5 -5 10 -5 10 प्लस 7i मैट्रिक्स ये क्या हो जाएगा 7 0 0 7. ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया, ये और ये प्लस हो रहे हैं, ये माइनस हो रहा है. राइट, 8 + 7 is 15 एंड 15 - 15 is 0. ये मैंने कैसे किया,
एडिशन ऑफ मेट्रिसेस या जो सब्ट्रैक्शन ऑफ मेट्रिसेस जो मैं आपको मेट्रिसेस में पढ़ा चुकी हूँ उसको यूज करके, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं मेट्रिसेस के, वो रूल हमने यूज किया। अब ये देखो 5 माइनस 5, माइनस है बाहर तो माइनस जब अंदर जाएगा ये क्या बन जाएगा -5। सो 5 माइनस 5 इज 0 एंड 0 प्लस 0 इज अगेन 0। -5 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो -5 प्लस 5 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। 3 माइनस 10, ठीक है, डेट इज -7 प्लस 7, 7 माइनस 7 इज 0, ठीक है। तो इसका मतलब a स्क्वायर -5a प्लस 7i जो है वो 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गई। अब आपको a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई a इनवर्स टू बोथ साइड्स, if we multiplying, what I am doing is multiplying a inverse to both sides, what we get, देखो a inverse into a square minus 5a प्लस 7i इस 7 है, ठीक है, इक्वल टू a इनवर्स इंटू 0 विच इज 0। 0 में तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगी। अब ये क्या आ गया, देखिए a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देते हैं, a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a, a इनवर्स या a इनवर्स a लिख लीजिए, प्लस 7ia इनवर्स एंड दैट इज इक्वल टू 0। इन मल्टीप्लीकेशन ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक a इनवर्स और a दूसरी है a स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन मल्टीप्लीकेशन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो पावर क्या बन जाएगी 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, a का पावर 1 माइनस 5, a इंटू a इनवर्स हो जाएगा बेटा a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। सो a माइनस 5i किसके बराबर हो जाएगा -7a इनवर्स के बराबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, इसका मतलब a इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो -7 है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा इसके नीचे, तो ये बन जाएगा a -5i अपॉन -7, राइट। अब ये क्या है देखते हैं। सो यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू है a -5i अपॉन -7, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं जी -1 अपॉन 7 इंटू a -5i, दिस इज -1 अपॉन 7 इंटू, अब देखो a मैट्रिक्स क्या है आपकी 3 1 -1 2 माइनस 5i, 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या बन जाएगा 5 0 0 5, है ना, ठीक है। सो ये आ गया जी -1 अपॉन 7, 3 माइनस 5 कितना होता है -2, 1 माइनस 0 इज 1, -1 माइनस 0 इज -1 एंड 2 माइनस 5 इज -3। ओके, तो इसको आप किस तरह से और लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो 1 अपॉन 7 अगर मैं माइनस अंदर ले लूं तो क्या बन जाएगा 2 माइनस का था प्लस हो जाएगा, 1 प्लस का है -1, माइनस का 1 है +1 हो जाएगा एंड माइनस का 3 है ये +3 हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a इनवर्स जो हमने किसे यूज करके निकाल दिया, हमने ये चीज यूज की a स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0 और इसमें से हमने a इनवर्स की वैल्यू निकाल दी। सो दिस वाज बच्चों योर क्वेश्चन नंबर 13। सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 15 एंड 15 में क्या दिया है, वी आर गिवन अ 3x3 मैट्रिक्स एंड वी हैव टू प्रूव कि भाई a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 एंड यूजिंग दिस रिलेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स।
चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ए मैट्रिक्स जो है आपको क्वेश्चन नंबर 15 में ए मैट्रिक्स दी है 3/3 की मैट्रिक्स। ठीक है, एंट्रीज लिख लो। इसकी क्या एंट्रीज है, 1 2 -3 एंड 2 -1 3। प्रूव हमें क्या करना है, a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। और इससे आगे क्या है, चलिए a³ कैसे फाइंड करेंगे, a इंटू ए इंटू ए। तो पहले हम a² फाइंड कर लेते हैं। a² होता है जी a इंटू ए। ठीक है, a मैट्रिक्स लिख लो, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 into A matrix 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 A matrix into A matrix। ठीक है, अब देखो बारी आ गई मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 is 1 plus 1 into 1 is 1 plus 1 into 2 is 2. First row second column 1 into 1 is 1 plus 1 into 2 is 2 plus 1 into -1 is -1. ठीक है, then first row third column 1 into 1 is 1 plus 1 into -3 is -3 plus 1 into 3 is 3। समझ में आ गई बात। Then second row first column 1 into 1 1 plus 2 into 1 is 2 plus -3 into 2 is -6। ठीक है, second row second column 1 into 1 1 plus 2 into 2 4 plus -3 into -1 बेटा हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 into 1 1 प्लस 2 into -3 क्या हो जाएगा, -6 प्लस -3 into +3 ये हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, थर्ड रो पे आ जाते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 प्लस -1 into 1 is -1 plus 3 2s are 6. Third row second column 2 1s are 2 plus -1 into 2 is -2 plus 3 into -1 is -3। ठीक है, then third row third column 2 1s are 2 plus -1 into -3 is प्लस का 3 प्लस 3 3s are 9। ठीक है, तो ये क्या बन गया, चलिए देखते हैं ये क्या बन गया हमारा, कौन सी मैट्रिक्स बन गई, क्या एंट्रीज हैं। 1 + 1 is 2 + 2 is 4, सो ये 1 -1 कैंसिल, बच गया 2 3 -3 कैंसिल, पीछे बच गया जी 1 1 + 2 is 3 3 - 6 हो जाएगा -3 1 + 4 5 + 3 is 8। then -6 - 9 is -15 plus 1 is -14 2 + 6 is 8 8 - 1 is 7। ठीक है, अब देखो माइनस वालों को इकट्ठे कर रही हूँ पहले। -2 - 3 is -5 एंड +2 is -3, कैसे कर लो, 2 और -2 कैंसिल तो रह गया -3। 2 + 3 is 5 एंड 5 + 9 is बच्चे 14। तो ये आ गई आपकी मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स आई हमारी, A² मैट्रिक्स। ठीक है, अब A³ निकाल लेते हैं। A³ नाउ A³ होती है जी A² इंटू A² अभी हमने फाइंड की 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ठीक है, इनटू A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2
-3, 2 -1 3। ठीक है, अब ए स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स करेंगे। चलिए कर लेते हैं फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फिर से अप्लाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 1s are 4 प्लस 2 1s are 2 प्लस 1 2s are 2। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 1s are 4 प्लस 2 2s are 4 प्लस 1 into -1 and that is equal to -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 1s are 4 एंड प्लस 2 into -3 क्या हो जाएगा, -6 प्लस 1 into 3 इज 3। फर्स्ट रो आ गई। अब देखिए सेकंड रो पे आ जाइए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 into 1 इज -3 प्लस 8 into 1 is 8 plus -14 into 2 is -28। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -3 into 1 is -3 प्लस 8 2s are 16 प्लस -14 into माइनस का आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, -3 into 1 is -3, 8 2s are 16 प्लस -14 into -1, so this is +14। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -3 into 1 is -3 प्लस 8 into -3 is -24 प्लस -14 into 3, -14 into 3 हो जाएगा जी -42। ठीक है, अब देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 7 1s are 7 प्लस -3 into 1 is -3 प्लस 14 into 2 is 28। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 7 1s are 7 प्लस -3 into 2 is -6 प्लस 14 into -1 is -14। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट देखिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 7 1s are 7 प्लस -3 into -3 हो जाएगा प्लस का 9 प्लस 14 3s are हो जाएगा जी 42। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए हम। अब इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, देखिए। ठीक है, ये आ गई आपकी एंट्रीज। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये क्या मैट्रिक्स बन गया हमारा। देखिए ये क्या बन जाएगा, 4 + 2 is 6 + 2 is 8। ठीक है, अब देखो 4 + 4 is 8, 8 - 1 is 7, 4 + 3 is 7, 7 - 6 is 1। ठीक है, अब देखो -28 + 8 करेंगे -20 एंड -20 - 3 हो जाएगा जी आपका -23। यहाँ पे देखो 16 + 14 कितना हो जाएगा 30, 30 - 3 इज 27। यहाँ पर देखो -3 - 24 इज -27, -27 - 42 इज -69। ठीक है, 28 + 7 इज 35, 35 - 3 इज 32। अब देखो -6 - 14 बन जाएगा -20, -20 + 7 ये आ जाएगा आपका -13। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 + 9 is 16 and 16 + 42 is 58। तो ये जो मैट्रिक्स आ गई ये है आपकी A का क्यूब। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें A क्यूब ही फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड करी। सेकंड हमें फाइंड करना है 6A²। 6A², अब हम फाइंड करते हैं कि व्हाट इज आवर 6A²। नाउ 6A² हो जाता है, 6 स्केलर है एंड A² की वैल्यू देखो बेटा, A² की वैल्यू तो हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, ये है हमारा A²। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं मैट्रिक्स की। ठीक है, क्या था 4 2 1 -3 8
-14, 7 -3 14। ठीक है, सो 6 अंदर जाएगा, 6 क्योंकि स्केलर है अंदर जाएगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद 6 4s आर 24, 6 2s आर 12, 6 1s आर 6, 6 into -3 -18, 6 8s are 48, 6 into -14 is -84, 6 7s are क्या आ जाएगा 42, 6 into -3 -18 and 6 14s are 84। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 6a²। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ 6a स्क्वायर के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए दैट इज 5a। ठीक है, 5a निकालते हैं, क्या है, नाउ 5 टाइम्स a, 5 इंटू a मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे, क्या वैल्यूज है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है, 5 स्केलर है, अंदर चले जाएगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 एंड माइनस है तो माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 2s are 10, 5 into -1 is -5, 5 3s are 15। समझ में आ गया, ये 5a हो गया। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है जी 11a। नाउ 11 टाइम्स i, 11a नहीं सॉरी 11i, 11i क्या हो जाएगा 11। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो 3/3 की लेंगे, क्योंकि बाकी जो मैट्रिसेस हैं वो भी सारी 3/3 के हैं, तो ये भी 3/3 की आइडेंटिटी आएगी। 0 1 0 0 0 1 11i। ठीक है, अब 11 अंदर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, यहाँ तक आ गई जी आपके पास वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड कि हमारा a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i जो है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पहले a³ की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। a³ की हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, क्या निकली थी, अभी निकाली थी हमने पीछे 8 7 1 -23 27 -69 और क्या था 32 -13 58। ये था हमारे पास a का क्यूब। -6a² की वैल्यू क्या निकली थी, 6a² की वैल्यू थी जी देखो 24 12 6 -18 48 -84 42 -18 84। ठीक है, ये 6a² की वैल्यू थी, बीच में माइनस है, प्लस 5a प्लस 5a की वैल्यू भी हमने अभी निकाली है। 5a की वैल्यू क्या निकली थी 5 5 5 5 10 -15 10 -5 एंड 15। ठीक है, प्लस 11i। 11i की वैल्यू जो है वो है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये है आपके पास 11i की वैल्यू। तो ये सारा हमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखो क्या आ जाएगा जब हम ये करेंगे, देखिए प्लस वाले टर्म्स पहले ले लेते हैं। ठीक है, 8 प्लस 5 इज 13 एंड 13 प्लस 11 इज 24 एंड ये माइनस का 24, तो ये हो जाएगा 0। 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, 12 प्लस 0 12 और ये वाला जो है माइनस का 12 होगा, माइनस बाहर है, अंदर जाके ये माइनस का 12 बना देगा। 12 - 12 हो जाएगा बेटा 0। अब ये देखो 1 प्लस 5 इज 6 एंड ये माइनस का 6 6 - 6 इज 0। अब देखिए ये क्या है
-23 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता है प्लस, -23 प्लस 18 माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 27 एंड ये प्लस क्या हो जाएगा 37 प्लस 11 इज 48 और ये माइनस का 48 0। फिर देखिए आपके पास क्या है, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है। सो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, ये प्लस का 84 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 84 एंड प्लस 0, ठीक है। और माइनस क्या है -69 एंड -15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 84। सो प्लस 84 माइनस 84 भी क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब देखिए 32 -42 -10 +10 प्लस 0, सो 10 -10 0 हो जाएगा। -13 प्लस 18, तो 18 - 13 इज 5 एंड ये माइनस का 5, 5 - 5 इज 0 एंड 0 + 0 इज 0। 58 प्लस क्या है आपके पास, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 76 हो गया। ओके नो दिस वन 58 है यहाँ पे एंड ये माइनस का 84, राइट, ठीक है। 58 है, 58 प्लस 15 कितना हो गया 73 प्लस 11, ठीक है। ये हो गया 84 एंड 84 माइनस 84 क्या हो गया 0, ठीक है। अब ये सारी जो बन गई आपकी जीरो मैट्रिक्स बन गई। ये सारा प्रोग्राम करने के बाद हमारे पास जो निकला वो निकला जी नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये 0 के बराबर है, यही हमें प्रूव करना था। सेकंड चीज जो हमें प्रूव करनी है, हमें इसको यूज करके ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब दिया क्या है, नाउ क्या प्रूव किया हमने प्रूव किया a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i = 0, यही प्रूफ किया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड को a इनवर्स से बेटा मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो a इनवर्स इंटू a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i = 0 इंटू a इनवर्स, जो कि 0 ही होगा, ठीक। अब a इनवर्स इंटू a³, ठीक है। a³ इंटू ए इनवर्स माइनस, यहाँ चलिए ये लेफ्ट साइड पे है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए इनवर्स इंटू a³ -6, ए इनवर्स पहले लिख लेते हैं, a² बाद में लिख लेते हैं, a² प्लस 5 ए इनवर्स a प्लस 11 ए इनवर्स i एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या बना, a³ और यहाँ a की पावर है 3, यहाँ पे a की पावर है -1, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, सो 3 - 1 इज 2, ये बन जाएगा a² माइनस a इनवर्स और a का स्क्वायर, 2 - 1 इज 1, -6a प्लस 5i प्लस 11a इनवर्स = 0, ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब इसका मतलब, इसको मैं यहाँ पे ले जाती हूँ, a² -6a प्लस 5i = -11a इनवर्स, यही मतलब हुआ ना कि a² -6a प्लस 5a = -11a इनवर्स, ठीक है। पुट करके देखते हैं ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जी कि a इनवर्स जो है उसकी वैल्यू है आपके पास -1/11 इंटू a² -6a प्लस 5i, ठीक। अब देखिए ये क्या बनेगा, -1/11, a² की सबसे पहले तो हमें वैल्यू पुट करनी है। a² क्या आया था, कौन सी मैट्रिक्स थी, 4 2 1, फिर -3 8 -14 और थर्ड रो में था 7 -3 14, ठीक है। ये आ गई आपकी a²
6a की वैल्यू अगर आप करोगे ये आ जाएगी 6 6 6 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 और 18, ठीक है, प्लस 5i हो जाएगा जी 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है, -1/11 बाहर है, होल ब्रैकेट ले लेते हैं। अब देखो ये क्या आ गया, -1/11। अब देखिए क्या बना, 4 + 5 इज 9, 9 माइनस 6 हो जाएगा आपका 3, 2 + 0 इज 2 and 2 minus 6 is -4, 1 minus 6 is -5, -3 minus 12 is -15, -15 and so -3 no sorry -3 -6 हो जाएगा -9, -9 + 0 क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा -9, ठीक है। 8 minus 12 is -4, -4 + 5 मतलब 5 - 4 आपको करना है, दैट इज इक्वल टू 1। -14 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो -14 + 18, 18 - 14 इज 4, 4 + 0 इज 4। अब देखिए 7 + 12 इज 19 and 19, 7 + 12 नहीं है, 7 - 12 है, ठीक है, 7 - 12 इज -5, -5 + 0 इज -5। नेक्स्ट देखो -3 माइनस ऑफ माइनस क्या होता है प्लस, सो -3 + 6, 6 - 3 इज 3, 14 - 18 कितना हो जाएगा -4, -4 + 5 इज 1। तो ये है आपका ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है, ये रिलेशन हमने यूज करके ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। दिस वाज बच्चों योर क्वेश्चन नंबर 15 और उसके बाद हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 भी सिमिलर लाइंस पे हमने करना है जैसे 13 और 15 किया। 16 में आपको 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है एंड यू हैव टू प्रूव कि a³ - 6a² + 9a - 4i = 0 और इसी रिलेशन को यूज करके बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। चलिए करते हैं जी हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ए मैट्रिक्स जो यहाँ पे आपको दी है उसकी एंट्रीज लिख लो पहले, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये क्या है ए मैट्रिक्स। अब ए का क्यूब निकालना है, पहले ए का स्क्वायर निकाल लेते हैं। a² हो जाएगा a × a, लिख लो जी a × a, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 इंटू फिर से ए मैट्रिक्स 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। ए का स्क्वायर निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया है हमने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2s are 4 प्लस -1 × -1 इज +1 प्लस 1 1s are 1, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 × -1 -2 प्लस -1 × 2 -2 प्लस 1 × -1 इज -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1s are 2 प्लस -1 × -1 इज +1 प्लस 1 2s are 2, ओके। देखिए अब सेकेंड रो पे आ जाइए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 इज -2 प्लस 2 × -1 इज -2 प्लस -1 × 1 इज -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम
-1 into -1 is +1, plus 2 2s are 4, plus -1 into -1 is plus का 1. Second row, third column, -1 into 1 is -1, plus 2 into -1 is -2, plus -1 into 2 is माइनस का 2. ठीक है, अब देखिए थर्ड रो पे आ जाइए. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 2s are 2, plus -1 into -1 is +1, plus 2 1s are 2. ठीक है. थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 into -1 -1, plus -1 into 2 -2, plus 2 into -1 is माइनस का 2. थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1s are 1, plus -1 into -1 is प्लस का 1, plus 2 2s are 4. ओके, अब क्या बन गया जी हमारा ए स्क्वायर. सारा ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, देखो बेटा क्या आएगा. 4 + 1 + 1 is 6, -2 -2 -1 is -5, 2 + 2 + 1 is 5. नीचे -2 -2 -1 is -5, 1 + 4 + 1 is 6, -1 -2 -2 is माइनस का 5, 2 + 1 + 2 हो जाएगा 5, -1 -2 -2 हो जाएगा -5, 1 + 1 + 4 हो गया हमारा 6. ये आ गई वैल्यू हमारे पास ए के स्क्वायर की. ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया. ए स्क्वायर के बाद हम फाइंड करेंगे ए क्यूब, एंड ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए. ठीक है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6. ए स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स क्या है, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2. अब ये दो मैट्रिक्स की हमें क्या करनी है जी, मल्टीप्लिकेशन करनी है. चलिए करते हैं फिर. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 2s are 12, plus -5 into -1 is +5, 5 1s are 5. ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 into -1 -6, -5 into 2 -10, and 5 into -1 is -5. First row third column 6 1s are 6, plus -5 into -1 is प्लस का 5, plus 5 2s are 10. है ना, हो गया. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -5 into 2 is -10, plus 6 into -1 -6, plus -5 into 1 is माइनस का 5. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -5 into -1 is प्लस का 5, plus 6 2s are 12, plus -5 into -1 is प्लस का 5. ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -5 into 1 is -5, plus 6 into -1 is -6, plus -5 into 2 is माइनस का 10. नाउ थर्ड रो पे आ जाओ. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 2s are 10, plus -5 into -1 is प्लस का 5, plus 6 1s are 6. थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 into -1 is -5, plus -5 into 2 is minus of 10, plus 6 into -1 is माइनस का 6. ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 1s are 5, plus -5 into -1 हो गया जी प्लस का 5, plus 6 2s are 12. अब देखो ये ऐड करके क्या आया, 12 + 5 + 5 ये हो जाएगा 22, -6 -10 -5 हो गया
माइनस का 21, 6 + 5 11 + 10 हो जाएगा 21। आगे -10 -6 -16 -5 माइनस का 21, 5 + 12 इज 17 + 5 होगा, हो गया 22, -5 -6 -11 -10 इज -21, 10 + 5 15 + 6 इज 21, -5 -6 एंड -10 ये बन जाएगा -21, 5 + 5 10 + 12 ये कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू आ गई, ए क्यूब की, ए क्यूब की ये वैल्यू आ गई। ए क्यूब के पास हमें फाइंड करना है 6a²। ठीक है, 6a²। नाउ 6 × a², 6a² की वैल्यू तो अभी फाइंड की है हमने रिसेंटली, क्या आई थी 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, 6 अंदर चला जाएगा, क्या बन गया 6 6 36, 6 5 30 तो -30, 6 5 30 ये आ गया -30, 36 -30 30 -30 36 ये हो गया 6a²। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आ जाएगा आपके पास 9a। 9a इज 9 × a की वैल्यू 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, 9 अंदर चला जाएगा, ये बन जाएगा 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 18 9a एंड 4i फाइंड करना है। ये हो जाएगा 4 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जो आ गया 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, अब हमें तो ये सब हमने क्यों किया, बिकॉज वी वांटेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब -6a² प्लस 9a -4i। ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए पुट करते जाते हैं वैल्यूज। a क्यूब की जो वैल्यू है पहले तो हम वो पुट करेंगे। a क्यूब की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 22 -21 21, फिर -21 22 -21, फिर 21 -21 22। ठीक है, ये a क्यूब हो गया -6a²। 6a² की वैल्यू भी हमने अभी निकाली है। ये मैट्रिक्स क्या है, क्या एलिमेंट्स है इसके, देखिए इसके एलिमेंट्स आए थे 36 -30 30, फिर -30 36 -30 और क्या थे थर्ड रो में 30 था, -30 एंड 36 यही था, प्लस 9a। ठीक है, 9a की वैल्यू भी बेटा हमने अभी फाइंड की है। 9a की वैल्यू जो है ये देखिए मेरे सामने ही है 18 -9 9 -9 था, फिर था 18 और फिर था -9, फिर था 9 -9 और 18। ठीक है, 9a हो गया एंड 4i तो क्या था 4 0 0 0 4 0 0 0 4 ये मैट्रिक्स है जी हमारी 4i वाली। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या बना। देखिए क्या बन जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनेगा 22 -36 प्लस 18 प्लस 4। ठीक है, ऐसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं मैट्रिसेस को। ओके, -21 माइनस ऑफ -30 हो जाएगा जी +30,
प्लस ऑफ माइनस हो जाएगा जी -9 एंड उसके बाद +0। ठीक है, अब देखो थर्ड 21 -30 +9 +0। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद सेकेंड रो में देखिए, सभी मैट्रिसेस की सेकेंड रो देखिए। पहले तो आ गया -21 माइनस ऑफ माइनस +30 प्लस ऑफ माइनस -9 एंड +0। ओके, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 22 -36 +18 एंड +4। ठीक है, सो ये आ गया -4 आई है। ओके, दिस इज -4 आई, तो ये माइनस का साइन होना चाहिए। अगर ये माइनस का है, ये गलती से मैंने प्लस लिख लिया था बच्चे, आप करेक्ट कर लीजिए। तो जहाँ जहाँ फोर्थ एंट्री है वो सारी माइनस हो जाएगी। ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, अब देखिए ये आ गया -21 माइनस ऑफ -30 इज प्लस का 30 प्लस ऑफ -9 इज -9 -0। ठीक, अब थर्ड रो पे आते हैं। थर्ड रो पे क्या है 21 -30 +9 एंड -0। अब यहाँ पे आ जाइए, -21 माइनस ऑफ -30 विल बी +30 प्लस ऑफ -9 विल बी -9 एंड माइनस ऑफ 0 ऑफ कोर्स -0। अब यहाँ पे देखिए 22 लास्ट जो इसका एलिमेंट है ए क्यू का, दिस इज 22 -36 +18 माइनस ऑफ 4। ओके, अब ये सॉल्व करते हैं। क्या आ गया जी, देखिए 22 + 18 इज 40 एंड 40 - 40 इज 0। -21 -9 -30 -30 + 30 हो गया 0। 21 + 9 30 30 - 30 फिर से 0। -21 -9 30 -30 एंड -30 + 30 क्या हो जाएगा 0। 22 + 18 40 and -36 - 4 is -40, so 40 - 40 is 0। -21 -9 -30 -30 + 30 0। 21 - 9 sorry 21 + 9 30 30 - 30 is 0। -21 - 9 is -30 -30 + 30 is बेटा 0। यहाँ पे देखिए 22 and 18 40 - 40 विच इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या फाइंड किया कि ये 0 नल मैट्रिक्स बन गया। ये सारा ताम झाम करने के बाद तो ये जो चीज़ है ये किसके बराबर आ गई है, आपके 0 के बराबर आ गई। ठीक है, अब इसको आपने यूज करना है और ये यूज करने के बाद यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, नाउ क्या प्रूव किया, a³ -6a² + 9a -4i = 0। ठीक है, चलिए a³ -6a² + 9a = इसको यहाँ पे ले जाती हूँ, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा 4i। अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों साइड्स को, a इनवर्स इंटू a³ -6a² + 9a = a इनवर्स इंटू 4i। ठीक है, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, a इनवर्स इंटू a³ -6 a इनवर्स a² + a9 a इनवर्स a = 4 a इनवर्स इंटू i। a इनवर्स इंटू a³ a² -6 a इनवर्स इंटू a² 6a
plus 9 A inverse into A is identity matrix plus 4A inverse. ठीक है, यहाँ तक तो आ गया आपके पास. ओके, ये प्लस नहीं है, ये इक्वल टू है. ठीक है, तो इसका मतलब A इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इसके नीचे ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 9I अपॉन 4. यहाँ इसको लिख सकते हैं हम 1/4 इंटू A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 9I. सो दिस इज 1/4. A स्क्वायर की वैल्यू जो फाइंड की है, जल्दी जल्दी पुट कर देते हैं. 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6. ठीक है, होल ब्रैकेट ले लेंगे. ठीक है, माइनस 6A की वैल्यू पुट कर देते हैं. 6A की वैल्यू थी जी 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 प्लस 9I 900090009. ओके जी, ये आ गया आपके पास. अब क्या करोगे, ये आ जाएगा 1/4. अब देखो क्या आ जाएगा ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद. 6 माइनस 12 इज माइनस 6 प्लस 9, तो 9 माइनस 6 हो जाता है 3. माइनस 5 प्लस 6 इज 1 एंड 1 प्लस 0 हो गया जी 1. 5 माइनस 6 इज माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1. माइनस 5 प्लस 6 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1. 6 माइनस 12 इज माइनस 6 एंड 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपके पास 3. माइनस 5 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 0 हो गया 1. 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 0, दिस इज माइनस 1. माइनस 5 प्लस 6 that is equal to 1 and 1 plus 0 is 1. 6 minus 12 कितना हो गया माइनस 6 प्लस 9, सो दैट इज इक्वल टू 3. तो ये जो मैट्रिक्स आ गया 1/4 इंटू दिस, ये मैट्रिक्स जो है दिस इज योर A इनवर्स मैट्रिक्स. ठीक है, एंड अगर आपको समझ में आया है, मज़ा आया मैथ करने का, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट एंड प्लीज़ लाइक इट.